बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 29 के बारे में। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जरा देखो, कॉज अपन रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स, ठीक है यहाँ पे। सो अब मुझे किसको टी मानना है यहाँ पे, जरा बताओ। 1 प्लस साइन एक्स को, ठीक है, रूट के साथ मत लेना, ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, तो ऊपर वाला कॉज एक्स तुम्हारा गायब हो रहा है। सो जिसको भी टी मानो उसको मन में डिफरेंशिएट करो और देखो कोई मेरे को हेल्प मिल रही है क्या, क्या कोई सब्सटीट्यूट हो रहा है क्या। सो नाउ लेट जरूर लिखना बच्चों, लेट लिखना मत भूलना। टी माना 1 का 0 साइन का कॉज एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बच्चों कौन गायब हो रहा है मेरा, कॉज एक्स साइन एक्स गायब हो रहा है, ये देखो। सो क्या बच रहा है, और जरा लिखो नाउ, सो डी टी अपॉन रूट ऑफ डी टी हो जाएगा। बस रूट के साथ मत ले लेना, यहाँ पर ध्यान रखना। कैन आई राइट टी की पावर -12 डॉट डी टी। नाउ यू नो वेरी वेल टी की पावर -12, ये स्टेप मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट ठीक है। सो टी की पावर हाफ और यहाँ हाफ प्लस सी, तो ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बोले तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? बहुत आसान है, इजी है यहाँ पे। 9 जरा देखो यहाँ पे, इधर देखो 9 देखो सॉल्यूशन। जरा मुझे बताइए, यहाँ पे 2 फंक्शन हैं, कॉट एक्स है और एक लॉग साइन एक्स है। जरा टी मानो और देखो कुछ हेल्प मिल रही है क्या। अगर मैं लॉग साइन एक्स को टी मानता हूँ तो लॉग का होगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का होगा कॉज एक्स, तो कॉज अपॉन साइन कॉट हो गया, तो वो मेरा पार्ट गायब हो गया उससे। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर बच्चों, डन। सो लेट ठीक है, लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन साइन एक्स, ऊपर साइन का कॉज एक्स हो जाएगा। आई थिंक सबको डिफरेंशिएशन करना आता है, सो यू कैन सी दैट ये चीज गायब हो गई यहाँ पे, डन। नाउ जरा देखो क्या हुआ, ये तो गायब हो गया, इसकी प्लेस पे डी टी आ गया। इसको क्या मान लिया अपन ने, टी मान लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, नाउ यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, एंड टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आसान है, इजी है बच्चों, डन। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 के बारे में। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉज एक्स है ना यहाँ पे। सो बच्चों लेट 1 प्लस कॉज एक्स इक्वल टू टी माना, क्योंकि कॉज एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है यहाँ पे, तो ये माइनस साइन एक्स के रूप में आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ हमेशा सिखाई है कि जनरली, ये कोई रूल नहीं है, ये जनरली बता रहा हूँ, एक जनरल रूल है कि जनरली ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको टी मान लेते हैं अपन जनरली, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करते करते अपन सीखते हैं यहाँ पे। तो जरा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जनरली डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को अपन टी मान रहे हैं जनरली। ओके गाइस, नाउ 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ माइनस ऑफ डी टी, ये जो माइनस दिख रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा ना बच्चों। चलो सॉल्यूशन लिख दिया। सो बच्चों माइनस इसकी जगह डी टी 1 अपॉन क्या होगा, इसको क्या माना अपन ने, टी माना। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ कॉस को टी मत मानना। मैंने सीखा है कि अगर बाजू में कांस्टेंट बैठे हुए हैं प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में, तो साथ में लेके चलो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है बच्चों। सो 1 अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग टी क्या है, टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, डन। ये कोई साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा रुको, बंद हो जाएगा ना, हो गया ना। देखो मुझे बताइए यहाँ पे इसको टी माना, जरा आप अपने मन में बोलो। जनरली डिनोमिनेटर में मानते हैं,
तो 1 प्लस कॉज एक्स को मान लें, होल स्क्वायर लेके मैं चलना, सिर्फ 1 प्लस कॉज एक्स लो, मन में डिफ्रेंशिएट करो। आई थिंक बहुत ईजी डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे ये। सो लेट 1 प्लस कॉज एक्स, 1 का 0 माइनस साइन एक्स। मैं चाहता हूँ कि बच्चों अब आप क्वेश्चन ना मन में सॉल्व करो, माइनस डी टी, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे, साइन, इसको तो पूरा आपने टी मान लिया, डी टी हो गया, माइनस आया 1/1 प्लस कॉस टी का क्या हो जाएगा टी, और ऊपर है स्क्वायर, ये ऊपर गया, परफेक्ट। अब x की पावर n+1/n+1, हालांकि डायरेक्ट करूं, अरे -2+1/-2+1 वाला, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/t हो जाएगा, और 1/t बोल दो 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो गया। चलें आगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 32 एंड 33 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, अराउंड 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आने वाला क्वेश्चन है ना। जरा देखो इंपॉर्टेंट मार्क करें पहली चीज़, तो क्या करा है 1/1 प्लस कॉट या 1/1 माइनस कॉट। अगला क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10 या 1/1 प्लस 10। तो गाइस दिस आर द पैटर्न, दिस इज अ पैटर्न टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको उल्टा सीधा दिमाग लगाना नहीं है, जो सिखा रहा हूँ उसी से होगा। कॉट को लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन x, है ना। एंड बच्चों एक चीज़ बताऊँगा आपको मैं भी, नीचे 1 है तो एलसीएम में आया साइन x, तो यहाँ लिखोगे साइन x प्लस cos x डॉट डी एक्स, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ठीक है, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और मुझे पढ़ाने का रहेगा, ठीक है यहाँ पे, बट ये स्टेप आप लोग गायब कर सकते हो, बिकॉज ये कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं होते इस स्टेप के ना। सीखो, हर चीज़ सीखो, क्या करने का चाहिए, मुझे तो कराना, क्योंकि मुझे हर बच्चे को देखना है कि हर बच्चा मेरे से मैच करना चाहिए। नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है यहाँ पे। सो मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पे ये 2 और ये 2, कर दिया। क्या चीज़ें बैलेंस हो रही है, 2/2 कट गया, क्या चीज़ें बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए चीज़ें, दैट इज नॉट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है गाइस। तो ये कट गया यहाँ पे, डन। और काटना नहीं, मतलब हमने लगाया कुछ प्लानिंग करके लगाया ना। देखो हाफ तो ठीक है, 2 साइन एक्स, कैन आई राइट लाइक दिस, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, कोई तकलीफ तो नहीं, क्या 2 साइन एक्स का मीनिंग यही होता है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखना मैं क्या एक जुगाड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वी आर मेकिंग समथिंग। देखो नीचे है 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है यहाँ पे, तो मैं एक कॉज एक्स ऐड कर रहा हूँ और एक कॉज एक्स माइनस कर रहा हूँ, तो चीज़ें बैलेंस हो रही है वापस, यस और नो। देखो ना, कॉस से कॉस गया तो बैलेंस हुआ, 2 साइन एक्स 2 से 2 गया, तो चीज़ें वापस मेरे क्वेश्चन के फॉर्म में आ रही है, तो मैंने बैलेंसिंग किया। सो गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस, यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा ये स्टेप बोर्ड में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ। नाउ सी गाइस, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इस पूरे पार्ट को एक इसके नीचे ले जाते हैं और एक इसके नीचे ले जाते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब एक और चीज़, एक बहुत प्यारी चीज़, ये जो हाफ है ना, तो छोटी छोटी बातें हैं बच्चों पर आपको याद रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन का पार्ट है। ये जो हाफ है पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी जब मैं इसको करूँगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन
चलो ये हाफ दोनों तरफ भेजा। ये छोटी छोटी बातें बच्चों प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग इस हाफ को भूल जाते हो, ठीक है। और व्हाट इज परफेक्शन, सुनो, इंटीग्रेशन साइन लगाया, dx भी लिखा, इधर इंटीग्रेशन साइन है, इधर dx लिखा, एंड दैट इज नॉन एज परफेक्शन गाइज। यू नीड टू हैव द परफेक्शन। ना आगे चलते हैं। सो यू कैन सी दैट ये पूरा का पूरा कट गया, तो मेरे पास बचा हाफ 1 डॉट dx, बहुत आसान, प्लस ये हाफ। अच्छा सुनो, क्या मैं इस पूरे पार्ट को I1 मान लूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब एक नई चीज़ सीख रहे हो आप धीरे धीरे। इसको I1 मान लिया, इसको माना सर, अरे इसको माना I1, इस पूरे को मैंने मान लिया I1, ठीक है। यहाँ पे क्यों करा सर आपने, क्योंकि ज़्यादा वो कंजेस्टेड हो जाएगा मामला। मैं भी जो सॉल्व करूँगा ना, अगर मैं I1 नहीं मानूंगा तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है मामला, ठीक है। यहाँ पे तो इसको मान लो स्टेप 1, और ये सीख लो। आने वाले वक्त में आपको जैसे I1 मानना है, I2 मानना है, ये सीखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अच्छा, सो I1 मेरा क्या है, हाफ cos x डॉट dx। सो लेट करो sin x माइनस cos x को t माना, साइन का हुआ cos x, इसका हो जाएगा cos का हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये प्लस है, इसको डिनोमिनेटर वाले को, ठीक है ना। cos का हो जाएगा माइनस साइन x डॉट dx इक्वल टू dt। क्या मैच कर रहा है क्या सर, हल्का सा दिक्कत है, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो साइन x माइनस कॉस x डॉट dx इक्वल टू dt, यस और नो। इस माइनस को वहाँ भेज देंगे अपन, तो साइन x माइनस ऑफ dt, कोई तकलीफ नहीं है। सो बच्चों, सो फाइनली I1 का क्या रहेगा यहाँ पे, I1 इक्वल्स टू, जरा देखो हाफ तो ये रहा, अब इसकी प्लेस पे क्या आ गया है, माइनस ऑफ dt अपॉन 1 अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन टी। चलें अपन आगे। सो I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, आई थिंक सबको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, 1 अपॉन टी क्या होगा, लॉग होगा, तो लॉग टी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी आराम से हो गया। सो बच्चों I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। आई थिंक सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वाला ये रहा। अच्छा थोड़ा सा और डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। हाफ लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा, तो कहने से x/2। अब I1 जो आ रहा है वो माइनस हाफ, तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे कॉट को कॉज अपॉन साइन खोलना था, ये पैटर्न सीख लेना और ऊपर भेज में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना है और फिर ऐसे खोलने का है मुझे। डन। एक चीज़ और सिखा दूँ मैं, एक चीज़ और जो आपके एग्जाम में चीटिंग करते वक्त काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कि चीटिंग नहीं करें ऐसा काम आ जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि डिपेंड्स, देखो गाइस ये भी आंसर है। एक आंसर और सिखाता हूँ, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया बिंदास रहो। ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब पीछे देख रहे हैं मेरे फ्रेंड के यहाँ कि तेरा आंसर क्या आ रहा है, तो ज़रा सुनो, आपको पता है ना ये जो हाफ है, चाहे तो ऊपर भेज के आई कैन राइट लाइक दिस, यू नो लॉग की प्रॉपर्टी पावर आगे आती है, तो कुछ लोग चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग और चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं। देखो जिसको समझ में आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, फालतू का टेंशन नहीं लेना। पर सुनो, मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ कि कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में हम सही कर रहे होते हैं, पीछे वाला भी सही कर रहा होता है, बट क्या उसका आंसर शायद इनमें से किसी का आ रहा होता है, या हमने क्या लिख दिया बोलते तेरा गलत है। तो ऐसे काम मत कर देना, ये बात समझ में आई। नकल में भी अक्ल चाहिए।
आप भी सही हो, आपका पीछे वाला फ्रेंड भी सही है। ये आंसर के ना मिलने से नहीं, यहाँ पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे भी फुल मार्क्स और यहाँ पे भी फुल मार्क्स। बस ये मैटर करता है कि उसने कितना लेवल पे सोचा है। पर तीनों के तीनों मार्क्स क्वेश्चन सही हैं, आंसर सही है। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। यहाँ पे फंडा क्लियर हुआ, बट आपका पीछे से आंसर ये मैच कर रहा है। डन। चलें बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 33। चलो सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आया। अब बात करते हैं 33। एज इट इज सेम पैटर्न का क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्या करना है, वही काम 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, मैं tan को लिखूँगा साइन अपॉन कॉस। फिर बच्चा लोग एलसीएम लेंगे तो कॉज एक्स, यहाँ आएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डी एक्स, ये चीज़ चली जाएगी ऊपर। हालांकि इस स्टेप को अपन गायब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉज एक्स और कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे, आराम से क्वेश्चन हो रहा है ना। देखो अब करना है मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। फिर क्या हो रहा, ये हाफ, ये ऊपर कॉज एक्स, परफेक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करा, कॉज एक्स हुआ और कॉज एक्स माइनस साइन एक्स हुआ। डन, कोई दिक्कत नहीं है। नो आगे चलते हैं अपन, हाफ का एज इट इज बाहर रहने दो। क्या 2 कॉज एक्स लिखा हुआ है, कैन वी राइट कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है। सो अब देखो, मुझे डिनोमिनेटर में जैसा ना वैसा बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कॉज एक्स आया माइनस साइन एक्स आया है ना, और प्लस कॉज एक्स है और प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो इस बार मैं पहले माइनस वाला लिख दिया ताकि एज इट इज सेम हो जाए, और माइनस प्लस कर दिया ताकि चीज़ें मेरी बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। जरा देखो, इसको साथ में लेते हैं, इसको लेते हैं, और इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो हाफ है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब मैं इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना, तो हाफ दोनों तरफ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये ना बहुत माइनर मिस्टेक है जिस पे आपका ध्यान नहीं जाता। भले क्वेश्चन पूरा आ रहा है बट ध्यान नहीं जाता। तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर ऐसी मिस्टेक ना हो। तो ये और ये ऊपर आएगा, कट जाएगा, या लिखूं, समझ गए कि 1 डॉट डी एक्स की कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट, आप लोग भी बोर्ड में थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स, कोई श्योर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका तो बच्चों कितना हो गया, 1 का x और ये 2, ये रहा हाफ, प्लस इस पूरे को बच्चों अपन मान लेते हैं I1। क्या माना मैंने, I1, ठीक है। और साथ में एक c लगा दो क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, तो एक c आना बनता है, ठीक है। सो बच्चों इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन 1, कोई दिक्कत, आराम से। नाउ अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग टीचर ऐसे सिखाते हैं कि साथ को ले चलते हैं और साथ में इसका इंटीग्रेशन करते रहते हैं। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको अलग से I1 लेंगे ताकि चीज़ें जंबल अप ना हो, है ना, मिक्सअप चीज़ें ना हो, ठीक है। सो I1, और वैसे भी आपको I1 की आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमको I1 के I2 भी लेना पड़ेगा। चलो नाउ यू टेल मी, किसको टी मानेंगे, किसको, डिनोमिनेटर वाले को। मैंने बोला ना जनरली अपन डिनोमिनेटर में जो आता है उसको टी मानते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स, तो लेट टी माना, cos का डिफरेंशिएट हुआ कितना हुआ, माइनस साइन एक्स, माइनस है, और cos का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x, ब्रैकेट बंद, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्योंकि वो डी टी अपॉन डी एक्स होता है, वो डी एक्स ऊपर जाएगा तो अपन ने डायरेक्टली डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, क्या मैं माइनस कॉमन लूँ बच्चों, ये मुझे करना पड़ रहा है, बट आप लोग थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं। जी नीचे जाएगा और फिर 13 के ऊपर आ जाएगा, तो साइन एक्स, आई होप सबको विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना हुआ बच्चों, माइनस ऑफ डी टी। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई इशू नहीं है ना। जरा देखो ऊपर वाली चीज़ सेम आ रही है तो इसकी प्लेस पे मैं माइनस डी टी रख दूँ। आई थिंक क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं पूरा क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ I1 माइनस, ध्यान रखना माइनस लेके माइनस मत भूलना, ये हाफ इसकी बेस पे आया माइनस डी टी, वो रहा माइनस बाजू में। तो अपन प्लानिंग कर लेते हैं, अपन फालतू में माइनस यहाँ लिख के फिर अगले स्टेप में बाहर लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे अपन। वहीं के पहले ही एकदम वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके। ऐसा हर कुछ काम नहीं करेंगे अपन। नाउ I1 इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा लॉग टी, कि 1/t का होता है या 1/x का होता है, लॉग x होता है। प्लीज़ ध्यान रखना, ऊपर ले जाके -1 करना, ऐसे काम मत करने लग जाना बच्चों। सो माइनस हाफ लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, cos x माइनस sin x, प्लस c। नाउ put the value in equation 1, in equation 1 डाला अपन ने। so x/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो I1 कितना है, माइनस को आगे लगा हुआ माइनस, ठीक है यहाँ पे। तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आगे आया माइनस हाफ लॉग cos x माइनस sin x प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक दोनों क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो गए बच्चों आप लोगों को, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। यही क्वेश्चन 1/1 + 10x में भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आपको लगेगा सर आपको कैसे पता और हमको क्यों नहीं पता, तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस और एक व्यवहार, एक रिलेशन है यहाँ पे, ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एक देयर इज ऑलवेज रिलेशन बिटवीन tan एंड sec स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। जैसे कि एक रिलेशन और आएगा cot और cosec स्क्वायर का, ये कुछ रिलेशन है। जैसे कि एक और रिलेशन है साइन और कॉस का, और कॉस और साइन का, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि साइन और कॉस मिलता है। मैं आपको सीखो, इसको एनसीईआरटी में नोट करना। आपको अभी तक इनका पता है कि कई साइन और कॉस मिलते हैं, तो साइन को टी माना तो कॉस गायब हो जाएगा, या कॉस को टी माना तो साइन गायब हो जाएगा, यस और नो। वैसे ही बच्चों tan और sec स्क्वायर, तो कहीं tan दिख रहा है तो वहाँ पे 90% चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं sec स्क्वायर भी आ जाए यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको tan को डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है, sec स्क्वायर, तो वहाँ पे sec स्क्वायर गायब होता है। वैसे cot और cosec स्क्वायर का एक व्यवहार है, तो cot करेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर। सो गाइस ये रिलेशन लिखो, ये बहुत काम के हैं, प्लीज़ नोट इन योर एनसीईआरटी। ये व्यवहार है, एक रिलेशन है इनका बीच का ना। जरा देखो अब tan दिख रहा है, पर मुझे कहीं ना कहीं sec स्क्वायर लेके आना है। क्या लाना है मुझे, sec स्क्वायर लेके आना है ना। जरा देखना बच्चों क्या होगा, मैं क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से मैं sec स्क्वायर निकालूं ताकि tan को t मानूं, है ना। कल मैं आपको पता चला मैं करने क्या जा रहा हूँ, और आपको भी अब आने वाले वक्त में tan और sec स्क्वायर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जरा देखो मैं cosec से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ, हैं सर, अरे ये तो सोचना है, लाना sec स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। तो जरा सोचो, ये सोचना कि साइन अपॉन कॉस तो क्या बन गया, क्या बना, tan बना। तो जरा सोचना, और cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, यहाँ पे भी डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब 1 देखो है तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या चला जाएगा, डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। क्लियर गाइस, फंडा क्लियर, डन। अब नाउ
लेट करो 10 को t मानो। मैं सेक स्क्वायर को t नहीं मान सकता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉसेक स्क्वायर को t नहीं मान सकता, मेरे को tan और cot को t मानने का रहता है, तो चीज़ें उससे सब्सटीट्यूट होती है। सो ठीक है, परफेक्ट। तो क्या आएगा dt 10 का सेक स्क्वायर x डॉट डी एक्स। तो गाइज यू कैन सी दैट कि ये वाला पार्ट गायब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना, ये तो अलग चीज़ थी, समझाने का था ना। देखो सो गाइज tan था t, तो ये हो जाएगा ऊपर रूट टी अपॉन टी डॉट डी टी। इस पूरे की प्लेस पे अपना क्या आ गया, डी टी आ गया। नाउ क्लियर। नाउ जरा दोस्तों ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर हाफ -1। हालांकि इस स्टेप की ज़रूरत नहीं थी मुझे, वाह, वो तो कुछ बच्चों को समझाने के लिए मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x पर n+1 अपन n+1, तो ज़रा सोचो, देखो अभी भी इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बट मैं वाह कुछ बच्चों के लिए लिख देता हूँ कि हर बच्चा मेरे लिए जैसा है। तो क्या आएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। सो बच्चा ये तो ऊपर जाएगा 2, और t बोले तो 10, तो क्या आया 10x। ये आपका फाइनल आंसर 2√10x प्लस c। सो जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि आपको यहाँ सोचना है, ठीक है बच्चों। मार्केट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये रिलेशन हमेशा याद रखना, बहुत काम आएंगे। आप याद करोगे मुझे कि हाँ ये रिलेशन बहुत काम आ रहे हैं। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो नाउ बच्चों बात करें 35 एंड 36 आर द वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। तो नाउ देखो, अब आप बताओ ना, अब आई थिंक अब सबको पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। क्या ये फील आया? एंड गाइस फील आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि फील आया है, ठीक है। जरा मुझे बताओ इसमें किसको t मानोगे, 1 + log x अपॉन x, इधर स्क्वायर भी है, किसको t मानेंगे, 1 + log x या सिर्फ log x? 1 + log x मैंने बोला है ना कि बाजू में कांस्टेंट बैठा तो कांस्टेंट को लपेट लो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो आपको तकलीफ नहीं देगा, ठीक है ना। लेट, और हमेशा ये ना लेट वाला वर्ड लिखना जरूर, ठीक है। 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, dx = dt, कोई तकलीफ नहीं है। सो गाइस ये 1 अपॉन ये चीज़ गायब हो जाएगी इससे। एंड नाउ ये भी चीज़ सीखो बच्चों, देखो आप मुझसे पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ सीखो जो अलग हो दूसरों से। तो ये नाउ वाला वर्ड भी लगाओ, आपको लगता है कि आप दूसरे फेज में आ गए, इट मेक्स यू फील। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फील गाइज, ठीक है। सो यहाँ आया t का स्क्वायर डॉट डी टी, इसकी प्लेस में dt आ गया, इसको आपने t मान लिया, t²। अब क्या करें बच्चों, t³ अपॉन 3 + c, तकलीफ नहीं है। और t कौन है बाबा अपना, 1 + log x का क्यूब अपॉन 3 + c। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, चल काम चल रहा है आराम से बिंदास। चलो नो इधर देखो, इधर की बात करते हैं। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि किसको t मानना है, x+1 अपॉन x, x + log x का होल स्क्वायर। ज़रा सोचो, थिंक बिफोर यू डू, सोचो बच्चों, है ना। x + log x का होल स्क्वायर है, ज़रा सोचना बच्चों। मैं यहाँ लेना वाला हूँ इसको t, लेट x + log x को माना t। सो नाउ डिफ्रेंशिएट करें आप, तो x का हो गया 1, log x का हो गया 1 अपॉन x, ब्रैकेट बंद करें, = d इंटू dx = dt। क्योंकि dt अपॉन dx होता है, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा वहाँ पे और dx वहाँ चला गया। ये ब्रैकेट का जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सारा खेल ब्रैकेट का है। एक आता है आइलेट रूल, वहाँ पे सारा खेल ब्रैकेट्स का है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रैकेट से ऊपर नीचे हो गए ना तो निपट जाओगे, ध्यान रखना, भली चीज़ें आती हो तो भी ना। ज़रा देखो देखो अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो x + 1 अपॉन x डॉट dx = dt, यस और नो। तो ज़रा देखो x + 1 ये रहा अपॉन x और साथ में dx, क्या ये सेटलमेंट कर पा रहे हैं अपन? क्या ये सेटलमेंट कर पा रहे हैं अपन? नाउ तो इधर की जगह तो dt आ गया, जो ब्लू मार्क करा है आप लोग देख पा रहे हैं ना आराम से। अच्छा इसको मैंने माना t, तो t² हो गया,
नाउ इंटीग्रेट करें तो डी टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, परफेक्ट। टी कौन है अपना, x प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? बहुत आसान है भाई, आपको एक्सरसाइज 7.2 अच्छे से आनी चाहिए बस। जैसे डिफरेंशिएशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हर जगह काम आने वाली है। 7.3 चालू करने से पहले 7.2 को 2 से 3 बार कर लेना प्रैक्टिस, मानो मेरी बात मानो, ठीक है बच्चों? डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा ना ये, बट है नहीं खतरनाक। आपको बस सोचना है कि किसको टी मानने का है। तो आप अगर tan इनवर्स x की पावर 4 को टी मानोगे ना, तो जरा देखना बच्चों, मेजर चीज़ यही है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब इफ़ यू स्टिल रिमेंबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x था बच्चा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। सो 1/1 प्लस एक्स, अब x की प्लेस पे यहाँ पे x पावर 4 और एज इट इज, ठीक है? और आगे मत भूलना x पावर 4 भी है तो वो हो जाएगा 4x का क्यूब, ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखना। अब जरा देखो, इस 4 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ मैं, तो ये तो हो गया dt/4, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चा। फिर ये आया x क्यूब आया 1 प्लस x पावर 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा आप लोग देख पा रहे हैं क्या? जरा देखो जरा बच्चों यहाँ पे, तो ये चीज़ थोड़ा सा गायब हो गई, इंक्लूडिंग दिस। तो अरे dx तो लगा ही नहीं सर आपने, तो dx ही रहा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ से चीज़ें एलिमेंट हो गई। सब 1-1 मार्क क्वेश्चन है, सबके सब MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना? नाउ लिखा करो। सो साइन टी डॉट डी टी, कितना इजी फॉर्मेट में आ गया है ये, सिंपल साइन टी पे। इतना गंदा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन टी पे आ गया। साइन का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है? माइनस कॉस टी। बच्चों जिसने माइनस लगाया ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना? माइनस कॉस टी प्लस सी, एन बोले तो टी कौन है? tan इनवर्स। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? सो वेरी इजी क्वेश्चन। पर कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ बच्चों, वो इंटीग्रेशन लगाते नहीं है, dt लगाते नहीं है। अब इंटीग्रेशन हो चुका तो c लगाते नहीं है, c यहाँ लगाया, ऐसा नहीं। पर परफेक्शन चाहिए, एकदम बारीकी चीज़ चाहिए मुझे, परफेक्शन चाहिए गाइस। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों लेट्स एंड दिस एक्सरसाइज बाय क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। नाउ इस क्वेश्चन थोड़ी तकलीफ आ सकती है आप लोगों को, और डेफिनेटली ये सब MCQs क्वेश्चन है। द मेजर थिंग इज दैट कि आपको सोचना पड़ेगा कि टी किसको मानना है, ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब मुझे पता है, अगर जो सोच पा रहे हैं, मैंने एक चीज़ बोली, अक्सर जनरली जो डिनोमिनेटर में होता है उसको टी मान लेते हैं, जनरली ना, नॉट ऑलवेज, ओके? सो जरा देखो, अब इसमें एक केस और आता है कि आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं आता है। तो लेट करता हूँ मैं x की पावर 10 को प्लस x पावर 10 की पावर x को t माना, ठीक है? नाउ इसका डिफरेंशियल यू नो वेरिएबल x पावर 10 x पावर 9। जरा इसका याद करना, इसका क्या था बच्चों? याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x था, a की पावर x लॉग है। डू यू रिमेंबर? आई नो विजिबल देखा देखा तो लग रहा है, बट आई नो बहुत बच्चों को याद ही नहीं रहता। सो गाइस प्लीज़ याद रखना। तो देखो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो क्या होगा? 10 की पावर x लॉग 10 को मिला के dx इक्वल्स टू dt, एंड इट्स बाय डिफॉल्ट यू नो वेरिएबल के लॉग का बेस क्या होता है? e होता है। अपन ने काफ़ी डिस्कशन किया है डिफ्रेंसिएशन के पार्ट के अंदर, अपन ने काफ़ी डिस्कशन किया है इसके बारे में। नाउ परफेक्ट। नाउ सी मैच, क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है? नाउ क्वेश्चन बचा ही कुछ नहीं, ये पूरा पार्ट तो गायब हो गया आपका, है ना? dt के नाम से बचा क्या? 1/t डॉट dt। परफेक्ट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/t क्या होता है? log t होता है। क्या होता है बच्चा? log t प्लस सी, और log t की वैल्यू क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ये रही x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी।
क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? वॉज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन गाइस। डन, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं ना। 39 का कंसेप्ट अब अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 2-2 बार करना, 3-3 बार करना बच्चों। ना जरा देखो, ये क्वेश्चन ऐसा एवं ही क्वेश्चन नहीं है ना। सी आ जाओ सब लोग, आई कैच करो यहाँ पे। क्या मैं इसको dx यहाँ लिखूँ और ऊपर लिखूँ 1 लिख सकता हूँ मैं? इस पैटर्न को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यस और नो। थोड़ा सोचो बच्चों, क्या 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स? अरे 1 बोले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ 1 ही तो होता है। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बच्चों। डन, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ पैटर्न गाइस। 7.3 पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस एक्सरसाइज है, बहुत कमांड चाहिए बहुत। तो यहाँ पर पहले कमांड अच्छी बना लेना, इसको इसके नीचे भेजाओ, इसके नीचे भेजाओ, ठीक है। एक स्टेप मैं जो कर रहा हूँ, आप चाहें तो बोर्ड में ना करें तो भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के रूप में कर रहा हूँ ये वाली स्टेप। परफेक्ट गाइस। शटाक 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 शटाक, ये निपटे। सो बच्चों बचा क्या? 1 अपॉन कॉस, और कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा डॉट dx। एंड व्हाट इज परफेक्शन? इंटीग्रेशन साइन लगा हुआ है, dx लिखा हुआ है, दैट इज परफेक्शन। 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डॉट dx गाइस। परफेक्ट, एग्री करते हैं? नाउ बताओ, आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों। कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। इधर कौन सा ऑप्शन मैच किया था बच्चों? ऑप्शन डी। परफेक्ट, ये वाला ऑप्शन। नो गाइस, फंडा क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मैं आपको अभी वापस लास्ट में जाते थे यही कहना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन का पूरा काम अच्छे से कर लेना। 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। इससे कंसेप्ट जहन में आने चाहिए। बेटर ये रहेगा कि ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन या एग्जाम आइडिया, एनी अदर बुक, एनी रेफरेंस बुक, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सब्स्टिट्यूशन आना बहुत ज़रूरी है एंड डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम लोग 7.3 चालू कर पाएंगे, ठीक है गाइस। परफेक्ट। और डिस्क्रिप्शन अंदर आपको पूरा मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा, प्लस सारी एक्सरसाइज के चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक देम एंड पहुंच जाओगे आराम से। क्लियर गाइस? डन। पॉज द वीडियो, नोट इट ऑन, एंड वीडियो को शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक यू।